हेलो फ्रेंड, मैं मनीराज सिंह आपका यूट्यूब में चैनल में स्वागत करता हूं। यह है फिजिक्स के अंतर्गत यांत्रिक के क्वेश्चन का चौथा भाग है, जिसमें जल और न्यूटन के लॉ से संबंधित नियम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट क्यों जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, जबकि नॉर्मल वाटर का घनत्व सर्वाधिक होता है। और जैसे ही बर्फ़ जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या होता है, फूट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। सेम रीज़न है इसका भी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। सेम आयतन में क्या हो, उसका पहले 9 डिग्री रहेगा तो घटेगा, फिर बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। तो आपको पता है, जितना नाव पानी के अंदर जाएगी उतना ही पानी क्या करेगी, वो अपने वेट के बराबर विस्थापित करेगी। यानी कि पानी, नाव का जितना भाग पानी के अंदर जाएगा उतना ही जल वो क्या करेगी, विस्थापित करेगी। तो नाव के उस भाग के बराबर हो जो झील के पानी की सतह के नीचे है, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो पता है, पहला जड़त्व का नियम। अक्सर हम झाड़ने के लिए या पीटने के लिए जड़त्व नियम का यूज करते हैं। तो पहला नियम जड़त्व नियम कहलाता है न्यूटन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में घर्षण बल कम होता है। ठीक है, जब हम अपने पैरों को धक्का देते तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। रोड़ी में घर्षण ज़्यादा होता है जबकि बर्फ़ में घर्षण कम होता है, इसलिए हमें चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़की के सिलेंडराकार पात्र खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है। क्योंकि खींचने में ज़्यादा बल लगता है और लुढ़काने में घूर्णी गति होती है, तो उसके कारण वो आसानी से जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र से जैसे ही पहुंचता है समुद्र में, तो वह उसका उच्च स्तर हो जाता है। इसका जैसे नदी में चलता रहता है तो नदी के जल का घनत्व कम होता है, जिससे कि वह ज़्यादा धंस जाता है, और समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जिससे कि वह वहाँ पे उठ जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। इसलिए तैरती है क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, तो जिसका घनत्व कम होगा वो उस वस्तु के ऊपर तैरती रहती है, जबकि पानी का घनत्व लोहे से ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में डूब जाती है। पारे से कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह कितना होता है। जब किसी वस्तु को हम डुबाते हैं तो वो जैसे पत्थर को डुबाते हैं पानी में, तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, तो उसके जो विस्थापित पानी होता है उससे उसका वेट कम हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है, कम हो जाता है उसका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, विस्थापित पानी के भार से कम होता है, विस्थापित पानी के भार से जो होता है, जो हटाता है उसी के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। सेम, क्योंकि बर्फ़ की अपेक्षा पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और बर्फ़ की अपेक्षा अल्कोहल का घनत्व कम होता है, तो घनत्व कम होने से वस्तुएं उसमें डूब जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है। जैसे कि आपको पता है, पारा एक द्रव धातु होती है और बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाली होती है अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा, तो इसलिए क्या होता है, उसमें
डूब जाती है। कार्य घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? वह तैरने लगेगी, तो फिर तैरेगी। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने इस पर शामिल किया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका द्रव्यमान, घनत्व, भार और आयतन। तो उसका जो घन डेंसिटी होती है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे 1 लीटर लीजिए, चाहे 200 ग्राम लीजिए, 500 लीटर लीजिए। लेकिन ये द्रव्यमान जो होता है वो भी स्थायी रहता है। 1 लीटर में द्रव्यमान निश्चित रहेगा, 5 लीटर में द्रव्यमान निश्चित रहेगा, बस उसका भार अलग अलग स्थानों पे बदल सकता है। जैसे कि यदि कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो वो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका भार कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी तैरना आसान क्यों लगता है? जैसा कि आपको बताया गया है, नदी के पानी का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो जहाँ ज़्यादा घनत्व होगा वहाँ हम आसानी से ज़्यादा तेज़ तैर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको ज़्यादा घनत्व वाली भूमि पर चलना आसान होता है, जबकि कम घनत्व वाली रेत पर चलना कठिन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? जो इनका घनत्व होता है वो कम होता है, बादल कंप्रेस नहीं होते, इस वजह से हल्के होने के कारण तैरते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र पलवन करके आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? तो आपको पता है कि 1/10 भाग क्या रहता है? ऊपर उठता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती है उसमें दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करते हैं, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? गलनांक घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौराहों पर पानी के पुराने फुहारा जो होता है में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दाब क्या होता है? घटता जाता है, और जैसे जैसे नीचे दाब बढ़ता जाता है। आपने सुना होगा पहाड़ों पर खाना जल्दी पक जाता है, तो वो भी दाब के घटने के कारण ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले स्तर जल से पिघलता है क्योंकि निचले का तापमान, दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि जैसे हम लेटते हैं हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे कि हम नीचे धंस नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है क्योंकि दाब अधिक होने से बल्ब का गलनांक घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः तेज आंधी वाले या भूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, देखा होगा, क्योंकि उसमें दबाव, ऊपरी दबाव ज़्यादा होता है, निचला दबाव कम होता है, जिससे कि वो उठकर उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि वो रेल के द्वारा लगाया गया दाब को कम हो जाए। जैसे उस दाब पड़ता है तो वो हिलती हैं और उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर ले, जो पत्थर लगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि पटरियाँ इधर उधर नहीं हिल पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने का कारण क्या होता है? दाब, वायु दाब कम हो जाता है ना। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज फाउंटेन पेन में से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और जी 1% को बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या हो जाए? 2% बढ़ जाएगा, यानी कि जितना परसेंट त्रिज्या को बढ़ाएंगे उसका दोगुना हो जाता है जी का मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? जैसा कि बताया गया कि जैसे दाब कम होता है पानी का बॉइल पॉइंट भी क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? साबुन का बुलबुला आपने देखा हो कि नीचे बनता है तो पृथ्वी का दाब रहता है, इसके अंदर एक आंतरिक दाब और कार्य करता है, तो बुलबुले के अंदर पृथ्वी के दाब से अधिक दाब रहता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पे घर्षण की कमी होती है। देखिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं कम, क्योंकि दलदल में गुरुत्वाकर्षण तो रहता है लेकिन हम उतना प्रेशर नहीं बना पाते जिससे कि वह हम धंस जाते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो वह किस बात का होता है? जब अचानक गिरता है तो पता चलता है आंधी तूफान आने वाली है, और धीरे धीरे गिरता है तो मौसम साफ होने की संभावना रहती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तरफ छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के अपमाप में वृद्धि हो जाएगी। जैसे बढ़ेगा गुब्बारा, दाब कम होता जाएगा तो वो फैलता जाएगा। बारिश जिस प्रेशर में यहाँ नीचे भरी गई थी, जैसे जैसे दाब कम होता जाएगा तो गुब्बारे का आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि पर्वतों पर वायु दाब कम होता है और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कम हो जाती है। जब प्रोटीन वायुमंडल के किसी नीचे पर्वत पर ले जाया जाता है प्रोटीन, तो नलिका से पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायु दाब कम होता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज को तेज दौड़ाया जाता है, तो किस लिए? वो कार्यकारी वायु दाब पृथ्वी द्वारा कम करने के लिए, जो उसके अंदर वायु दाब होता है वो बढ़ जाए, इसके लिए किया जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहाँ पे वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है और तापमान भी बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको पता है सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होता है, जो जनरेटर में लगा होता है, वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में डीसी जो ट्रांसफार्मर वो कन्वर्ट करते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे मोटर हो गया, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो इन्वर्टर होते हैं, जो स्टेबलाइजर होते हैं, वो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलते हैं। कंडेंसर, इन्वर्टर, ये सब स्टेबलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टी सेल में प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्न किसके उत्पादन से होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रकाशीय सौर की ऊर्जा रहती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका परिवर्तित हो जाता है। इसके पदार्थ इससे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। किसी स्थित विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। और संचित ऊर्जा जैसे कि बांधों में विखंडन ऊर्जा जो टूटने पे मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा यानी जो चलने के कारण गति होती है। तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होता है, चलते हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है, खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी वस्तु की गति जो दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीढ़ी पर चढ़ने में हमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने से गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है न विनाश किया जाता है? मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है बताता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, सिर्फ उसका केवल और केवल रूप परिवर्तित किया जाए। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या अन्य किसी ऊर्जा में बदल सकते हैं। अर्थात इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल होता है। वस्तु निम्न सीधा प्रयोग क्या है? जो हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं, आजकल सभी बसों में त्वरित हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है, वो
पास्कल का नियम जो है उस पर बेस्ड रहता है। तो ये हमारी क्वेश्चन की चौथी सीरीज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट जल्दी ही 5वीं सीरीज आई, इसे पे इसे पढ़ें और अपने एग्ज़ाम में सफलता पाएँ। थैंक यू। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।